नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसकी एग्जामिनेशंस 9 दिसंबर 2024 को हुआ था। CBT सेंटर सीनियर DPO ऑफिस बिलासपुर। इसके टाइम कुल 120 मिनट थे और फुल मार्क्स 100 का था। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन पेपर है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर जिसमें लोकोमोटिव से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो जो भी दोस्त लोग यानी कि CLI के तैयारी कर रहे हैं, चीफ लोकोमोटिव इंस्पेक्टर के या फिर ALP के, इन सभी लोगों के लिए ये एक क्वेश्चन पेपर इन सभी लोगों के लिए भी है। तो जो भी दोस्त लोग ALP और CLI की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी क्वेश्चन पेपर है और इसमें राजभाषा से संबंधित भी क्वेश्चन है। तो मुझे आशा है कि आप अपनी तैयारी पहले से और बेहतर कर पाएंगे और कंप्लीट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलें। यदि आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब कुछ इसके इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं जिसे इसमें दिए हुआ है। इसमें कुल प्रश्न पत्र में कुल 110 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें राजभाषा आदि पर 10 प्रश्न होंगे। यानी कि रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के हर क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन जो होता है वो राजभाषा के होता है। तो आपको उसके साथ साथ राजभाषा के भी रूल्स, गाइडलाइंस, पॉलिसी, राजभाषा ये भी पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें है कुल अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कुल 110 प्रश्नों में से कोई भी 100 प्रश्न हल करें। यदि कोई भी उम्मीदवार 100 से अधिक उत्तर देता है तो पहले प्रयास किए गए 100 प्रश्नों को ही मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग भी होंगे इसमें। दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो भी दोस्त लोग सही तरह तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम 2 या 3 टाइम्स एक वीडियो को देखें, जिससे तैयारी कंप्लीट अच्छे तरीके से हो सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन WG7 लोको द साइड bearer nearer to the center pivot carries -% of vertical load and the side bearer away to the center pivot carries -% of vertical load। यानी ये कह रहा है कि WG7 लोको में केंद्र धुरी के निकट के साइड बेरर ऊर्ध्वाधर भार का कितना % वहन करता है और केंद्र धुरी की ओर दूर वाले साइड बेरर ऊर्ध्वाधर भार का कितना % वहन करता है। तो दोस्तों, इसके आंसर हो जाएंगे 60 एंड 40, 60% एंड 40%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ATFEX come into service after closing dash contactor। यानी ATFEX संपर्ककर्ता को बंद करने के बाद सेवा में आता है। तो इसके आंसर जाएंगे CTF3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि if MVRH motor is isolated starting 5 minutes dash amperes current and continuously dash amperes current to be observed for TM। यदि MVRH मोटर को अलग किया जाता है तो 5 मिनट से शुरू करके कितने एम्पियर्स करंट और लगातार कितने एम्पियर्स करंट TM के लिए देखा जाना चाहिए। तो इसके आंसर हो जाएंगे 900 और 500। यानी कि 5 मिनट से शुरू करके 900 एम्पियर्स करंट और लगातार 500 एम्पियर्स करंट TM के लिए देखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 920 और 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटो सेंडिंग यानी ऑटो सेंडिंग इज डन बाय द एनर्जाइजेशन ऑफ डैश रिले। ऑटो सेंडिंग किस रिले के ऊर्जाकरण द्वारा की जाती है। तो इसके आंसर जाएंगे Q48। ऑटो सेंडिंग जो है Q48 यहाँ पे हो जाएगा, Q48 रिले के ऊर्जाकरण द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
WAG location of R1 cock in WG7 लोको is। WAG7 लोको में R1 कॉक का स्थान कहाँ है? तो इसके आंसर जाएंगे बी, नियर कंट्रोल रिजर्वायर, यानी कंट्रोल रिजर्वायर के नज़दीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 3 फेज लोको SS14 बिलोंग्स टू डैश सब सिस्टम। दोस्तों आपको पता है जब 3 फेज लोको में कुल 19 सब सिस्टम होते हैं। कुल सब सिस्टम कितने होते हैं? 19। उसमें से ये 14 नंबर सब सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। तो 14 नंबर 3 फेज लोको में SS14 उप प्रणाली किससे संबंधित है? 14 नंबर सब सिस्टम किससे संबंधित है? तो FDU से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इनके सी हो जाएंगे। और SS1 जो होता है ना, वो मेन पावर से संबंधित होता है। SS6 जो होता है वो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 के लिए होता है। और SS07 आ जाएगा तो वो हो जाएगा बर 2 का। और SS08 आ जाएगा वो हो जाएगा बर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In WG7 loco, if all line contactors are not closed, ensure dash cocks are in open position। WG7 लोको में यदि सभी लाइन कॉन्टैक्टर बंद नहीं हैं तो सुनिश्चित करें कौन डैश कॉक खुली स्थिति में होगा। उस कॉक का नाम क्या है? तो वो कॉक EP1 एंड EP2 है। उस कॉक का नाम EP1 और EP2 जो है ना ओपन स्थिति में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिले Q118 इज कॉल्ड डैश रिले, यानी रिले Q118 को किस रिले के नाम से जाना जाता है? कौन सा रिले कहा जाता है? तो Q118 रिले को यानी सहायक सुरक्षा रिले कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन रिले कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th notch tripping is due to non-closing dash contactor और their interlocks, यानी छठे पायदान की ट्रिपिंग डैश संपर्ककर्ता या उनके IL यानी इंटरलॉक को बंद न करने के कारण होती है। इनमें से इसके आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि C105 और C106 और C107। इनमें से कोई एक जो होगा कॉन्ट्रैक्टर्स देयर इंटरलॉक, यानी कि इसके इंटरलॉक जो है ना इंटरलॉक को बंद न करने के कारण ये होते हो ट्रिपिंग होते होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसके हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रिले Q44 इज वेस्ड द प्रिकॉशन फॉर डैश रिले also टू बी ऑब्जर्व्ड along with Q44 रिले प्रिकॉशन। यदि रिले Q44 में खराबी है तो Q44 रिले सावधानियों के साथ साथ किस रिले के लिए भी सावधानियां बरतनी चाहिए? इसमें से किस रिले के लिए सावधानियां बरतनी होगी? तो आंसर हो जाएंगे इसके Q118। यदि रिले Q44 में खराबी है तो Q44 के साथ साथ Q118 के रिले के लिए भी सावधानियां बरतनी होगी, इनके लिए प्रिकॉशन बरतनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The correct preparation for traction as well as braking is supervised by dash relay। कर्षण के साथ साथ ब्रेकिंग की सही तैयारी की निगरानी डैश रिले के द्वारा की जाती है। इनके आंसर जाएंगे Q50। ऑप्शन नंबर सी। कर्षण के साथ साथ ब्रेकिंग की सही तैयारी की निगरानी के लिए Q50 रिले द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। WAG9 और WP7 locos are having dash number of dampers in both primary and secondary suspension। WAG9 या WP7 लोको में डैश डैम्पर्स की संख्या होती है, यानी कितने डैम्पर की संख्या होती है WAG9 और WP7 में? ये बोल रहा है प्राथमिक और द्वितीयक सस्पेंशन दोनों में। इन दोनों में तो इसके आंसर जाएंगे बी, 20 होते हैं। G9 का है या फिर P7 का है, इसमें डैम्पर संख्या 20 होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 3 फेज लोको टू ऑपरेट रिवर्सर इंश्योर डैश नोड इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन एंड MR प्रेशर शुड बी मोर देन 6.4 kg/cm²।
यानी 3 फेज लोको में जब 6.4 से 6.4 kg पर cm स्क्वायर प्रेशर हो जाएंगे एमआर का, इसके बाद ही लोगों को आप यानी रिवर्सर जो होते हैं वो आगे या पीछे कर सकते हैं। तो यही बोल रहा है 6.4 होना चाहिए। अब ये बोल रहा है 3 फेज लोको में रिवर्सर संचालित करने के लिए सुनिश्चित करें कि स्क्रीन पर कौन सा नोड जानकारी हो और एमआर दबाव 6.4 kg पर cm से अधिक होना चाहिए। यानी कौन सा रिवर्सर संचालित के लिए कौन सा नोड आना चाहिए। तो रिवर्सर संचालित के लिए इनमें से हो जाएगा FLG 570 यानी कि 570 आना चाहिए। रिवर्सर संचालित के लिए 570 आना चाहिए। और पेंटोग्राफ रेजिंग के लिए 504 नोड आना चाहिए। और 550 जो है 504 आ जाता है। उसके बाद 550 जब आएगा तो लोको एनर्जाइज कर सकते हैं। 504 आने के बाद 550 आता है, इन लोको एनर्जाइज होने की तैयारी होती है। 570 जब होता है तो रिवर्सर को संचालित कर सकते हैं। 590 जब होता है तो थ्रोटल दे सकते हैं। इसमें 596 नोड आता है और लोको चलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेंसिटिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इज रिडक्शन ऑफ डैश kg पर cm स्क्वायर अमाउंट ऑफ BP प्रेशर विथ डैश सेकेंड्स। यानी कि हिंदी कहें तो वितरक वाल्व की संवेदनशीलता BP दबाव की डैश किलोग्राम पर cm स्क्वायर मात्रा में डैश सेकेंड में कमी है। तो इसके आंसर जाएंगे A 0.6 kg पर cm स्क्वायर और 6 सेकेंड में कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिले Q118 इज हैविंग डैश सेकेंड ऑफ टाइम लैग। रिले Q118 में कितने सेकेंड का समय अंतराल है। तो रिले Q118 में 5 सेकेंड का समय अंतराल है, 5 सेकेंड का। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। When MPJ is put to forward in cab 1, the J1 and J2 handles position are dash। जब MPJ को कैब 1 में आगे की ओर रखा जाता है तो J1 और J2 हैंडल की स्थिति किस ओर होती है, कैसी होती है। तो इसके आंसर जाएंगे डी, बोथ J1 एंड J2 अप, यानी अप स्थिति में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रूफ माउंटेड RB provided WP4 locos, revised setting of QF relay is dash amperes। यानी कि छत पर लगे RB में उपलब्ध WP4 लोको में QF रिले की संशोधित सेटिंग कितने एम्पियर्स पर होती है। तो इसके आंसर हो जाएंगे 850, यानी 850 एम्पियर पर सेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। If crew failed in BA test, then the crew status goes to dash। यदि क्रू BA टेस्ट में फेल हो जाता है तो क्रू का दर्जा क्या हो जाता है इनमें से। तो इसके आंसर जाएंगे C, SYS BAF। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन ट्रेन अराइवल एंड साइन ऑन इज कॉल्ड। ट्रेन आगमन और साइन ऑन के बीच अंतर को क्या कहा जाता है। तो इसके आंसर जाएंगे पैड, PAD। ट्रेन आगमन और साइन ऑन के बीच अंतर को पैड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। WG9 लोको इज प्रोवाइडेड विथ डैश नंबर्स ऑफ डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर एंड डैश नंबर्स ऑफ पार्किंग ब्रेक सिलेंडर। WG9 लोको में कितने डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर की संख्या है और पार्किंग ब्रेक सिलेंडरों की संख्या कितना प्रदान किया जाता है। इसके आंसर हो जाएंगे A, 12 और 4। डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर 12 और पार्किंग ब्रेक सिलेंडर 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टोटल नंबर ऑफ व्हील बेल्ट्स प्रोवाइडेड to the drive TL alternate
अल्टरनेटर 4.5 kWh। इन ड्राइव टीएल अल्टरनेटर 4.5 किलोवाट को प्रदान की गई वी वेल्ट की कुल संख्या इनमें से कितना है? इसके आंसर जाएंगे ए 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रेशियो ऑफ डिस्टिल वाटर एंड एसिड यूज टू प्रिपेयर न्यू इलेक्ट्रोलाइट फॉर लेड एसिड सेल इज, यानी कि लेड एसिड सेल के लिए नया इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आसूत जल और एसिड का अनुपात क्या होगा? आसूत जल और एसिड का अनुपात क्या होता है जब नया इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसके आंसर हो जाएंगे डी 4 और 1, यानी कि आसूत जल 4 होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर कितने होते हैं 4, और एसिड जो होते हैं 1, यानी कि 4:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइज ऑफ वी वेल्ट यूज फॉर ड्राइविंग 110 वोल्ट 18 22.5 किलोवाट एसी कोच अल्टरनेटर्स, यानी 110 वोल्ट 18 22.5 किलोवाट एसी कोच अल्टरनेटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वी वेल्ट का आकार इनमें से क्या होगा? तो इसके आंसर जाएंगे सी 122। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा C122। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिच सर्कल डायमीटर ऑफ एक्सल पुली ऑफ 110 वोल्ट टीएल सिस्टम, यानी कि 110 वोल्ट टीएल सिस्टम की एक्सल पुली का पिच सर्कल व्यास कितना होगा? इसके आंसर जाएंगे 572.6 mm। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ अल्टरनेटर यूज्ड फॉर बीजी कोच 110 वोल्ट रूफ माउंटेन एसी कोच, यानी बीजी कोच 110 वोल्ट छत पर लगे एसी कोच के लिए उपयोग किए जाने अल्टरनेटर की क्षमता क्या होगी? इसके आंसर जाएंगे सी 25 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट टीएल अल्टरनेटर हैच, यानी कि 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट टीएल अल्टरनेटर क्षेत्र का प्रतिरोध इनमें से क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4.5 प्लस माइनस 0.5 ओम्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ बैटरी फ्यूज इन एलएचबी नॉन एसी कोचेज? एलएचबी नॉन एसी कोच में बैटरी फ्यूज की रेटिंग इनमें से क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे डी 40 एम्पियर, 40 एम्पियर हो जाएंगे। एलएचबी नॉन एसी कोच में बैटरी फ्यूज की रेटिंग 40 एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द मेन पावर ट्रांसफार्मर इन एलएचबी नॉन एसी चेयर कार कोचेज, यानी कि एलएचबी नॉन एसी चेयर कार डिब्बों में मुख्य बिजली ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होगी? तो इसके आंसर हो जाएंगे 15 kVA, 15 kVA इसके आंसर हो जाएंगे। मेन पावर ट्रांसफार्मर जो है ना, मेन पावर ट्रांसफार्मर एलएचबी कोच, इसकी रेटिंग जो होते हैं वो 15 kVA होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोड ऑफ एसी 3 टायर ईओजी एलएचबी कोचेज इज, एसी 3 टायर ईओजी एलएचबी कोच का कोड इनमें से क्या है? तो इसके आंसर जाएंगे बी LWACCN, LWACCN। एसी 3 टायर ईओजी एलएचबी कोच का कोड होता है LWACCN। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईच RMPU हैज हाउ मेनी कंप्रेसर्स, प्रत्येक RMPU में कितने कंप्रेसर होते हैं? तो इसके आंसर जाएंगे अजय सी, 2 आंसर जाएंगे, 2 कंप्रेसर होते हैं। प्रत्येक RMPU में 2 कंप्रेसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड बैटरी एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस पर लेड एसिड बैटरी, यानी कि यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस प्रिंट भूल गया, 27 डिग्री सेल्सियस पर लेड एसिड बैटरियों के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या होना चाहिए? तो इसके आंसर हो जाएगा यानी कि 1.210। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इलेक्ट्रिकल फायर कम्स अंडर विच क्लास ऑफ फायर, यानी विद्युत आग किस क्लास में आती है। तो विद्युत आग जो है ना क्लास सी में आती है, क्लास सी में। इसके आंसर हो जाएंगे क्लास सी, 32 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडला इज द एसआई यूनिट ऑफ विच दीज क्वांटिटी। कैंडला इनमें से किस मात्रा की एसआई इकाई है। तो कैंडला जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following method used for changing power factor from leading to lagging। पावर फैक्टर को लीडिंग से लैगिंग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके आंसर जाएगा सी, शंट रिएक्टर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियरेंस ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर फ्रॉम द ग्राउंड फॉर एलटी एंड एमटी लाइन्स शुड बी। एलटी और एमटी लाइनों के लिए जमीन से सबसे निचले कंडक्टर की निकासी कितनी होनी चाहिए। इसके आंसर जाएंगे 19 फीट, 19 फीट इसके आंसर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 60 वाट एंड 100 वाट लैम्प्स इन सीरीज एंड आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ सप्लाई विच लैम्प विल गिव मोर लाइट। यदि 55 यदि 60 वाट और 100 वाट, ये गलत दिया है। यदि 60 वाट और 100 वाट के लैंप को श्रृंखला में यानी सीरीज में आपूर्ति के स्रोत से जोड़ा जाए तो कौन सा लैंप अधिक रोशनी देगा। इनमें से जाएगा बी, 60 वाट की रोशनी जो है ना अधिक रोशनी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 kV 415 वोल्ट ट्रांसफार्मर सुरक्षा के लिए एलए का रेटेड वोल्टेज क्या है। द रेटेड वोल्टेज ऑफ एलए फॉर 11 kV 415 वोल्ट ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन इज, इसके आंसर है 9 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गीजर ऑफ 25 लीटर्स 1500 वाट remains on for 2 hours per day, unit composed for 180 days will be। एक 25 लीटर 1500 वाट का एक गीजर प्रतिदिन 2 घंटे चालू रहता है और 180 दिनों तक खपत की गई यूनिट इनमें से क्या होगा। तो इसके आंसर जाएंगे 540। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटर ऑफ द वीएस पंप इज लोकेटेड एट। वीएस पंप की मोटर कहाँ स्थित होती है इनमें से। तो आंसर हो जाएंगे इसके एबव द ग्राउंड लेवल, जमीनी स्तर से ऊपर। वीएस पंप की मोटर जो है ना जमीनी स्तर से ऊपर होता है। मोटर ऑफ द वीएस पंप इज लोकेटेड एट वे अबव द ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर सम ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड इज, यानी कि आवश्यक सक्रिय शक्ति और प्रतिक्रियाशील शक्ति का सदिश योग इनमें से क्या है। इसके आंसर जाएंगे स्पष्ट शक्ति, एपेरेंट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, theoretically the maximum suction head for ordinary configurable pump should not exceed, यानी सैद्धांतिक रूप से साधारण केंद्रापसारक पंपों के लिए अधिकतम सक्शन हेड से अधिक नहीं होना चाहिए। इनमें से क्या ऐसे जाएगा 20 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए, 20 फीट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, 1 टन प्रशीतन के बराबर है इनमें से क्या। तो 1 टन प्रशीतन के बराबर हो जाएगा इनमें से बी, 100 BTU आवर। सॉरी फ्रेंड, इसके आंसर हो जाएंगे 34 फीट 34 फीट, मैंने गलती से बोल दिया 20 फीट, इसके हो जाएंगे बी। सैद्धांतिक रूप से साधारण केंद्रापसारक पंपों के लिए अधिकतम सक्शन हेड से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसके आंसर हो जाएंगे 34 फीट, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ वेंटिलेटर फैन मोटर ऑफ ईओजी पावर कार। यानी ईओजी पावर कार के वेंटिलेटर फैन मोटर के रेटिंग इनमें से क्या होंगे। तो इसके आंसर जाएंगे ए 7.5 HP, 7.5 HP हो जाएगा। दोस्तों 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मल चार्ज ऑफ बैटरी इज। यानी बैटरी का सामान्य चार्ज इनमें से क्या है। इसके आंसर जाएगा ए 1/10 ऑफ द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द बैटरी। बैटरी की रेटेड क्षमता का 1/10वां हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the over voltage setting of OVP with ERRU should be set at ERRU के साथ OVP की ओवर वोल्टेज सेटिंग को सेट किया जाना चाहिए कितने वोल्ट पे। इसके आंसर जाएंगे ए 140 to 145 वोल्ट, 140 से 145 वोल्ट पर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, R22 का रासायनिक नाम इनमें से क्या है। केमिकल नेम ऑफ R22 इज। इसके आंसर जाएंगे ए मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन CHClF2, यानी मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ऑप्शन नंबर ए है R22 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी इन टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन ऑफ RMPUs ऑफ AC स्लीपर कोच। यानी AC स्लीपर कोच के RMPU की प्रशीतन टन में क्षमता, प्रशीतन टन में क्षमता इन कितनी है। तो इसके आंसर जाएंगे ए 14 टन्स, 14 टन्स इसके आंसर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर एट जोनल रेलवेज। जोनल रेलवे में विद्युत निरीक्षक कौन होते हैं। दोस्तों इसके आंसर जाएंगे PCE, प्रिंसिपल ऑफ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिप ट्रे प्रोवाइडेड अंडर कूलिंग कॉइल्स इन RMPU कोचेस शुड हैव ए डेप्थ ऑफ। RMPU कोचों में कूलिंग कॉइल्स के नीचे दी गई ड्रिप ट्रे की गहराई कितनी होनी चाहिए। इसके आंसर जाएंगे ए 90 mm, 90 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of these refrigerant is used in RMPU। इनमें से कौन सा रेफ्रिजरेंट RMPU में प्रयोग किया जाता है। इसके आंसर जाएगा सी R22 एंड R407C। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ट्रेन 1 in 8.5 टर्नआउट इज डैश किलोमीटर पर आवर। एक पर 8.5 टर्नआउट में ट्रेन की गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, यानी 10 किलोमीटर पर आवर्स, 10 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन ट्रेन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट in automatic block system on DL and the adjacent line is obstructed, the adjacent line shall be protected as per dash rule। यानी कि जब DL पर स्वचालित ब्लॉक सिस्टम में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और आसन लाइन बाधित हो जाती है तो आसन लाइन को किस नियम के अनुसार संरक्षित किया जाएगा। आसन लाइन को GR 6.03 रूल के अकॉर्डिंग संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल शैल नॉट एज्यूम ऑफ एस्पेक्ट अनलेस द लाइन इज क्लियर नॉट ओनली अप टू द नेक्स्ट ऑटोमेटिक सिग्नल बट ऑल्सो फॉर एन एडिक्वेट डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन डैश मीटर। यानी कि स्वचालित स्टॉप सिग्नल तब तक ऑफ पहलू नहीं मानेगा जब तक कि लाइन न केवल अगले स्वचालित सिग्नल तक बल्कि कितने मीटर से कम की पर्याप्त दूरी तक स्पष्ट न हो।
इसके आंसर जाएंगे सी 120 मीटर से कम की दूरी, पर्याप्त दूरी तक स्पष्ट नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, when there is a falling gradient of dash towards block section, the provision of slip sliding is compulsory। जब ब्लॉक सेक्शन की ओर डैश की गिरावट होती है तो स्लिप स्लाइडिंग का प्रावधान अनिवार्य है। इस पर जगह 1/100, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever Excel counter of IBS is functioning improperly, SM in rear with the cooperation of SME in advanced shall operate dash button to reset Excel counter। जब भी IBS का एक्सेल काउंटर अनुचित तरीके से काम कर रहा हो तो SM के सहयोग से पीछे का SM एक्सेल काउंटर को रिसेट करने के लिए डैश बटन संचालित करेगा। ऐसा जाए PB2 इन COOP PB3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेनफॉल एवं डैश क्रॉप्स इन 24 आवर्स इज कंसिडर्ड एज डेंजरस फॉर रनिंग ट्रेन्स। यानी कि 24 घंटे में कितने क्रॉस से ऊपर की बारिश ट्रेनों के चलने के लिए खतरनाक मानी जाती है। इसके आंसर जाएंगे ए 5 सेंटीमीटर से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when LP observe foggy weather in the block section, a speed restriction of dash किलोमीटर in absolute block system। यानी कि जब LP ब्लॉक सेक्शन में कोहरा मौसम देखता है तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में कितने किलोमीटर प्रति घंटे गति प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके आंसर जाएंगे 60 और 30, 60 से 30 पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स ट्रेन विदाउट गार्ड शैल हैव लास्ट डैश ब्रेक सिलेंडर इन वर्किंग कंडीशन। बिना गार्ड वाली मालगाड़ी में अंतिम कितने ब्रेक सिलेंडर चालू हालात में होने चाहिए। आंसर डी, नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई सा भी नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नॉन CC रेक ट्रेन इज स्टेबल्ड फॉर मोर देन डैश आवर्स फ्रेश BPC इज रिक्वायर्ड। जब गैर CC रेक ट्रेन डैश घंटे से अधिक समय तक खड़ी रहती है तो ताज़ा BPC की आवश्यकता होती है। इसके आंसर जाएंगे बी, 24 घंटे से अधिक हो तब, 24 आवर्स से ऊपर तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू स्टॉप ऑफ ए ट्रेन आउट ऑफ कोर्स इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम डैश नंबर ऑफ डिटोनेटर्स आर प्लेस्ड एट डैश मीटर्स फ्रॉम द एंड ऑफ प्लेटफॉर्म डायरेक्शन ऑफ द रेन। यानी कि स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में रास्ते से हटकर किसी ट्रेन को रोकने के लिए कितने नंबर डिटोनेटर ट्रेन की दिशा में प्लेटफॉर्म के अंत में डैश मीटर की दूरी पर रखे जाएं। इसके आंसर जाएंगे दोस्तों बी, 2 नंबर डिटोनेटर ट्रेन की दिशा के प्लेटफॉर्म में अंत से 180 मीटर की दूरी पर रखे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच लॉ यूज टू डिटरमाइन इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर। यानी कंडक्टर का आर्थिक आकार निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। आंसर आ जाएंगे केल्विन का नियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए 150 टर्न्स कॉइल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.08 WB पर सेकेंड। व्हाट इज इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल। 150 फेरों वाले कुंडली के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह 0.08 WB पर सेकंड की दर से बढ़ता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित EMF क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले जान लेंगे EMF के फुल फॉर्म क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, यानी विद्युत वाहक बल इसका हिंदी होता है, विद्युत वाहक बल। अब इसके आंसर देखेंगे, इसके बीच EMF क्या है इसका, तो इसके आंसर हो जाएगा 12 वोल्ट। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम व्हेन रोटर रेजिस्टेंस डैश पर फेज इज डैश रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का शुरुआती टॉर्क अधिकतम होता है जब रोटर प्रतिरोध पर चरण डैश रोटर प्रतिक्रिया पर चरण होता है। तो दोस्तों इसके आंसर जाएंगे बी, यानी कि के बराबर
प्रतिरोध के पर चरण के बराबर रोटर प्रतिरोध के चरण होता है। आंसर बी हो जाएंगे, इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए डीसी शंट मशीन डेवलप्स एन AC EMF of 250 volt at 1500 RPM. Find the torque developed for an armature current of 50 एम्पियर। एक डीसी शंट मशीन 1500 RPM पर 250 वोल्ट का AC EMF विकसित करती है। 50 एम्पियर की आर्मेचर धारा के लिए विकसित टॉर्क ज्ञात कीजिए। तो इसके आंसर फाइंड करने पे आएंगे 79.56 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 79.6 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर द रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टार्टर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू डैश इन 0। 3 चरण यानी 3 फेज प्रेरण मोटर में डैश के संबंध में स्टेटर फ्लक्स की सापेक्ष गति 0 है। इनमें से इसके क्या आंसर जाएंगे? तो इसके आंसर जाएंगे सी, रोटर फ्लक्स। 3 चरण प्रेरण मोटर में रोटर फ्लक्स के संबंध में स्टेटर फ्लक्स की सापेक्ष गति 0 होगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंट ड्रॉन बाय 230 वोल्ट DC मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड बैक EMF 200 वोल्ट इज। आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम और बैक EMF 200 वोल्ट की 230 वोल्ट DC मोटर द्वारा खींची गई धारा क्या है? तो इसके आंसर जाएंगे A60। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल 50 हर्ज IM operates at 7% slip. The frequency of EMF induced in the rotor will be dash। 4 पोल 50 हर्ज IM 7% स्लिप पर काम करता है। रोटर में प्रेरित EMF की आवृत्ति कितनी होगी? यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी इससे कितने हो जाएंगे? इसके आंसर जाएंगे D 3.5 हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, the total inductance of 2 coupled coils in the series opposing series adding connection are 12 mH and 38 mH respectively. Find the mutual inductance between the coils। श्रृंखला विरोधी और श्रृंखला सहायक कनेक्शन में 2 युग्मित कुंडलियों का कुल प्रेरकत्व क्रमशः 12 mH और 38 mH है। कुंडलियों के बीच पारस्परिक प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो इसके आंसर जाएंगे दोस्तों 6.5 mH। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज। एक समानांतर अनुनाद परिपथ में परिपथ की इनपुट प्रतिबाधा कितनी होती है? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, अनंत। इनमें से क्या होगा आंसर? इसको जाएंगे अधिकतम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यू ऑफ ए सीरीज रजिस्टर रिक्वायर्ड टू लिमिट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू 40 मिलीएम्पियर विद ए फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 4 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू 14 वोल्ट सप्लाई इज। 16 वोल्ट आपूर्ति से कनेक्ट होने पर 4 वोल्ट के फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप के साथ एक विद्युत बल्ब के माध्यम से करंट को 40 मिलीएम्पियर तक सीमित करने के लिए आवश्यक श्रृंखला अवरोधक का मान इनमें से क्या होंगे? तो दोस्तों इसके आंसर जाएंगे D 300 ओम, 300 ओम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द मैग्नेटिक पोलरिटी ऑफ कॉइल ऑफ सेवरल टर्न्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द। यानी विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में कई घुमावों वाली कुंडली की चुंबकीय ध्रुवता डैश द्वारा निर्धारित की जा सकती है। इनमें से किस रूल के द्वारा? तो इसके आंसर जाएंगे ए, राइट हैंड रूल, दाहिने हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What will be the OHE impedance for single track without return conductor? रिटर्न कंडक्टर के बिना सिंगल ट्रैक के लिए OHE प्रतिबाधा इनमें से क्या होंगे? तो इसके आंसर जाएंगे ए, 0.41
पर 700 ओम पर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पैन लेंथ इन एसी ट्रैक्शन ऑन टेंजेंट ट्रैक एज। स्पर्श रेखा ट्रैक पर एसी ट्रैक्शन में अधिकतम अवधि लंबाई इनमें से क्या हो जाएंगे? तो आंसर हो जाएंगे 72 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with cross type OHE equipment with actual crossing of OHE at facing turnout, the anchor span shall not be more than। फेसिंग टर्नआउट पर OHE की वास्तविक क्रॉसिंग के साथ क्रॉस टाइप OHE उपकरण के साथ एंकर स्पैन इससे अधिक नहीं होगी। इनमें से डी 54 मीटर से अधिक नहीं होगी, 54 m। नेक्स्ट क्वेश्चन, maximum wind pressure is considered to design OHE structure for एलो जोन। एलो जोन के लिए OHE संरचनाओं को डिजाइन करने के लिए अधिकतम हवा के दबाव पर विचार किया जाता है। इनमें से हो जाएंगे ए 112 यानी 112.5 kgf पर स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the sag in the conductor where L equal span length, T equal tension in the conductor and W equal per meter weight of the conductor। यानी कंडक्टर में शिथिलता क्या होगी, जहाँ L का मतलब हो विस्तार की लंबाई, T बराबर हो गया कंडक्टर में तनाव और W बराबर कंडक्टर का प्रति मीटर वजन वेट। तो इसके आंसर जाएंगे सी, S equal WL true upon 8T। नेक्स्ट क्वेश्चन, in AC traction minimum height of contact wire under ROB FOB from rail level to permit C class ODC। AC कर्षण में C श्रेणी ODC की अनुमति के लिए रेल स्तर से ROB FOB के नीचे संपर्क तार की न्यूनतम ऊंचाई इनमें से क्या होगी? तो ये हो जाएगा 4.92 मीटर, 4.92 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसी ट्रैक्शन हाइट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ अंडररेगुलेटेड OHE इज। एसी कर्षण में अनियमित OHE की समाप्ति की ऊंचाई क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा इसके 6.95 मीटर। ऑप्शन नंबर सी, 6.95 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन एसी ट्रैक्शन हाउ मेनी ड्रॉपर्स इन 58.5 मीटर इज स्पैन लेंथ। एक एसी ट्रैक्शन में 58.5 मीटर स्पैन लंबाई में कितने ड्रॉपर होते हैं? आंसर हो जाएगा सी, 7 ड्रॉपर, 7 ड्रॉपर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंक्लाइंड OHE एंगल बिटवीन ड्रॉपर्स टॉप पोजिशन एंड वर्टिकल प्लेन शुड नॉट बी मोर देन। झुके हुए OHE के लिए ड्रॉपर की शीर्ष स्थिति और ऊर्ध्वाधर तल के बीच का कोण इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इनमें किससे अधिक होना चाहिए? तो सी, 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड ऑफ AC कैटेनरी वायर। AC कैटेनरी तार के प्रत्येक स्ट्रैंड का व्यास इनमें से कितना होता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, 2.11 mm, 2.11। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडमिंग साइज ऑफ 107 स्क्वायर mm वायर यानी 107 वर्ग मीटर तार का कंडम आकार क्या होंगे? इसके आंसर जाएंगे 8.25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन टेंजेंट ट्रैक कॉन्टैक्ट स्ट्रैगर इज 200 mm एट सपोर्ट, व्हाट विल बी द कैटेनरी स्ट्रैगर। स्पर्श रेखा ट्रैक पर संपर्क स्ट्रैगर समर्थन पर 200 mm है, कैटेनरी स्ट्रैगर इनमें से क्या होंगे इसके आंसर? तो इसके आंसर जाएंगे डी, 0 होंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोज्ड कंपाउंड कैटेनरी सिस्टम इज सुटेबल अप टू द मैक्सिमम स्पीड। यानी कंपोज्ड कंपाउंड कैटेनरी सिस्टम अधिकतम गति तक उपयुक्त है। इनमें से कितने किलोमीटर तक अधिकतम उपयुक्त होगा? तो आंसर जाएंगे इसके 250 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 4 span insulated overlap the distance between the center the 4
span insulated overlap and anti-creep should not be more than C 600 मीटर। यानी 4 स्पैन इंसुलेटर ओवरलैप में लैप और एंटी क्रीप पर इंसुलेटर 4 स्पैन के केंद्र के बीच की दूरी से कितना अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसके आंसर जाएंगे 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे PTFE। PTFE स्टैंड फॉर, PTFE का मतलब क्या है? तो इसके आंसर जाएंगे डिपोलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट सेक्शन इंसुलेटर लोकेशन इनक्यूम्बरेंस शुड नॉट बी लेस देन। सेक्शन इंसुलेटर स्थान पर भार कम नहीं होना चाहिए। इनमें से क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर इसके हो जाएंगे C450 mm, 450 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन सेक्शन इंसुलेटर असेंबली एंड एडजेसेंट ट्रैकेज। सेक्शन इंसुलेटर असेंबली और आसन ट्रैक के बीच न्यूनतम निकासी क्या है? इसके आंसर जाएंगे डी 4.725 mm, 4.725 m मतलब मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सी जंपर्स आर यूज्ड इन 1500 मीटर टेंशन लेंथ। 150 मीटर टेंशन लंबाई में कितने सी जंपर्स का उपयोग किया जाता है? तो इसके आंसर जाएंगे 3 सी जंपर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सी जंपर इन। सी जंपर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र इनमें से क्या है? तो इसके आंसर जाएंगे ए 50 स्क्वायर मिलीमीटर, 50 स्क्वायर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच नोड 8.41 कॉन्टेक्टर ऑफ हार्मोनिक फिल्टर गेट ओपेंड। हार्मोनिक फिल्टर का 8.41 कॉन्टेक्टर किस नोड पर खुलता है? इसके आंसर जाएंगे बी 592 पे। 592 नोड जब आएगा तब हार्मोनिक फिल्टर का कॉन्टेक्टर ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लोजिंग ऑफ 22 CB सिंगल बोतल MS एस्टम स्नाइडर मेक VCB। एल्स्टॉम दे रखा है। मेसर्स एल्स्टम या स्नाइडर द्वारा VCB बनाने वाली 22 CB एकल बोतल का समापन क्या है? तो इसके आंसर जाएगा C 125 मीटर पर सेकेंड, ग्रेटर देन 145 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, TM ग्रीसिंग इन WG9 लोको मस्ट बी डन आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स। WG9 लोको में TM ग्रीसिंग कितने महीने बाद करनी चाहिए? इसके लिए बी 6 मंथ, यानी 6 महीने में TM की ग्रीसिंग होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ग्रीस यूज्ड फॉर ग्रीसिंग TM ऑफ WG9। WG9 के TM को ग्रीस करने के लिए किस प्रकार के ग्रीस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा SSC 120। WG9 के TM को ग्रीस करने के लिए SSC 120 ग्रीस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी SSC 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ बियरिंग यूज्ड इन TM ब्लोअर। TM ब्लोअर में प्रयुक्त बियरिंग का आकार क्या है? आंसर जाएंगे डी 6312, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली RDSO हैज रिलीज्ड MS फॉर आइसोलेशन ऑफ हार्मोनिक फिल्टर इन विच ऑफ फॉलोइंग प्रोपल्सन इज नॉट अप्लाइड। हाल ही में RDSO ने हार्मोनिक फिल्टर को अलग करने के लिए MS जारी किया। निम्नलिखित में से किस प्रणोदन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसके आंसर जाएंगे डी ABB में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ABB में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। RDSO मतलब रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज एनर्जी ऑफ लॉन्ग लाइफ बफर रिकमेंडेड बाय RDSO ऑफ WG9? यानी RDSO द्वारा अनुशंसित WG9 की दीर्घ जीवन बफर की ऊर्जा क्या है? इसके आंसर जाएंगे डी 30 किलो जूल, 30 kJ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सर्विस लिमिट ऑफ डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ व्हील फॉर सेम लोकोमोटिव डिफरेंट बोगी फॉर WG9 लोकोस? यानी WG9 लोकोमोटिव के लिए, एक ही लोकोमोटिव के लिए पहिए के व्यास में अंतर की सेवा सीमा क्या है? बोगी अलग अलग होनी चाहिए। इसके आंसर जाएंगे C 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्टिकल क्लियरेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स एंड बोगी फ्रेम फॉर WG9 लोको? WG9 लोको के लिए एक्सल बॉक्स और बोगी फ्रेम के बीच वर्टिकल क्लियरेंस क्या है? इसके आंसर जाएंगे B 27 से 35 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग LRU ऑफ CCB ब्रेक सिस्टम प्रोवाइड पायलट प्रेशर फॉर ब्रेक सिलेंडर? निम्नलिखित में से CCB ब्रेक सिस्टम का कौन सा LRU ब्रेक सिलेंडर के लिए पायलट दबाव प्रदान करता है? आंसर हो जाएंगे A 20 CP। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब राजभाषा से सारे क्वेश्चन हैं, 101 से ऊपर जितने भी सब राजभाषा से। भारतीय संघ के आधिकारिक उद्देश्यों में अंकों के किन रूपों का प्रयोग किया जाना चाहिए? इसके ए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ी जो है ना वो शामिल नहीं है। बाकी मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा नियमों के तहत भारत संघ को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो भारत क्षेत्र को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, क, ख और ग। इस सभी को अलग क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा नियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राजभाषा नियम जो है 1976 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी समिति किसी विशेष मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार में हुई प्रगति की समीक्षा करती है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए हिंदी सलाहकार समिति, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके आंसर जाएंगे DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर, मंडल रेल प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा समिति की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है? आंसर जाएंगे B राष्ट्रपति को। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 से प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम के अनुसार दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? ये हो जाएंगे ख क्षेत्र में आते हैं। इनमें से कौन सा राज्य ग क्षेत्र में आता है? इनमें से राज्य जो है ना, इनमें से कोई भी राज्य जो है ना ग क्षेत्र में नहीं आता है। दोस्तों इनमें से जो है ना झारखंड जो है ये क क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं, और गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों जो हैं ख क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी इसके आंसर हो जाएगा 110 का डी। आइए अब देखते हैं क क्षेत्र में आने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क क्षेत्र का देख लेंगे। दोस्तों क क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं वो है
बिहार, उसके बाद है झारखंड। ये आप नोट कर लेंगे, आपके लिए सही रहेगा। बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, उस अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये सब जो था ये क क्षेत्र में आने वाले राज्य थे। दोस्तों अब देखते हैं ख क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, यानी कि बी एरिया में कहें तो ख क्षेत्र में जो आता है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन दीव। ये सभी ख क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं। और इनके अलावा जो भी बचते हैं वो सभी ग क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं। उसका भी नाम मैं बता देता हूँ ग क्षेत्र में कौन कौन से हैं। जैसे तमिलनाडु हो गया, उसके बाद केरल हो गए, कर्नाटक हो गए, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा सिक्किम। इसमें थोड़ा ज़्यादा राज्य है, इसमें ग क्षेत्र में ज़्यादा है। सिक्किम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम, मणिपुर, पांडिचेरी और लक्षद्वीप। तो ये सभी जो है ना ये ग क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं। यानी ग क्षेत्र में आने वाले जो राज्य क्षेत्र जो है 18 है। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ग क्षेत्र में आने वाला राज्य। दोस्तों अब आइए कुछ करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो है ना वो सतीश कुमार हैं। सतीश कुमार इस रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कहें और या फिर CEO। तो ये दोनों जो है ना वर्तमान में भी सतीश कुमार हैं। और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव हैं। जो भी लोग पेपर देने जा रहे होंगे उसके लिए हो जाएगा करंट अफेयर्स। दोस्तों वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 स्टेशनों को पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। और क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो आंसर हो जाएंगे 554। दोस्तों एक दो करंट अफेयर्स और देख लेते हैं। यानी स्वच्छता की दृष्टि से क्वेश्चन आता है कि स्वच्छता की दृष्टि से भारत के रेलवे स्टेशन में पहला स्थान किसका आता है स्वच्छता में? तो स्वच्छता में आ जाएगा इसका जयपुर राजस्थान। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत में नंबर 1 पर सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है?
तो उत्तर पश्चिम रेलवे आ जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे आ जाएगा सबसे स्वच्छ रेलवे जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे। दोस्तों एक और क्वेश्चन है, यह आएगा प्रथम तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली। तेजस एक्सप्रेस जो पहली बार वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो उसके आंसर जाएंगे दिल्ली से लखनऊ। दिल्ली से LKO तक प्रथम बार तेजस एक्सप्रेस चली थी। नेक्स्ट देख लेंगे, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो हबीबगंज। क्वेश्चन आता है भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, प्राइवेट रेलवे स्टेशन तो हबीबगंज आंसर होगा इसका, हबीबगंज। ये PPP मॉडल पे आधारित है, PPP मॉडल पर आधारित। दोस्तों रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए जो है ना, वो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। आरक्षित टिकट, जो रिजर्वेशन टिकट होता है, उसे कालाबाजारी रोकने के लिए जो है ना, वो ऑपरेशन थंडर चलाया गया है। ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर क्या है, तो ऑपरेशन थंडर हुआ रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए चलाया गया है। एक और क्वेश्चन है, पहली व्यापार माला ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है। तो पहली व्यापार माला ट्रेन जो है वो दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरनिया तक, किशनगंज से जिरनिया तक चलाई गई है। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि किसी दोस्त का कोई क्वेरी हो तो कमेंट में उसमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।